नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर टर्मिनोलॉजी, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। न्यायाधीश और दंडाधिकारी में अंतर क्या होता है। इसके लिए पहले आप केस को समझो। भारत में जो केस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सिविल केस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवहार मामले और उर्दू में बोलते हैं दीवानी मामले, और दूसरा होता है क्रिमिनल केस, जिसे हिंदी में बोलते हैं डांडिक मामले और उर्दू में बोलते हैं फौजदारी मामले। सिविल केस सीपीसी के आधार पर काम करती है। क्रिमिनल केस के लिए सीआरपीसी का विधान है। सिविल केस वो सारा केस है जिसमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति का मांग किया गया हो। क्रिमिनल केस जिसमें कि दंड का विधान हो। इसे एक उदाहरण स्वरूप हम समझेंगे। मान लो आपकी जमीन है और उस पे किसी ने कब्जा कर रखा हो। आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट में उस जमीन के अधिकार के लिए आप मांग करोगे। उस जमीन में सामने वाले की कब्जा करने की वजह से आपका जितना क्षति हुआ है उस क्षति की पूर्ति की मांग करोगे। तो ये आप क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हो, ये सिविल केस बना। लेकिन वहीं आप क्रिमिनल केस इसे बना देते हो। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट चले जाते हो, वहां पर आप क्या मांग करते हो कि नहीं, मुझे तो भाई ये जो मेरे जमीन पर कब्जा किया इसके एवज में इस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। तो वहां पर आप दंड की मांग कर रहे हो, तो उसके लिए क्रिमिनल केस बनेगा। तो देखो, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों बन सकता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सिविल नेचर के होते हैं या केवल और केवल क्रिमिनल नेचर के होते हैं। जैसे किसी से हाथापाई होना, मारपीट होना, इसके लिए आप क्रिमिनल केस फाइल करोगे। लेकिन वहीं अगर हम ट्रेडमार्क, इन सभी चीजों का बात करें तो उसके लिए आप सिविल केस फाइल करोगे। वो केस के मैटर पे भी निर्भर करता है, केस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये तो हम लोग केस को समझें। अब जज को समझेंगे। तो जज को समझना है तो केस समझने के साथ साथ कोर्ट को समझो। अगर आपका सिविल केस रहा तो आप कहां जाओगे? अगर लोअर कोर्ट की बात करें तो आप जाओगे सिविल कोर्ट में, है ना। और वही अगर आपका क्रिमिनल केस रहा तो आप जाओगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। यहां तक तो हमें एक बात समझ में आया कि केस कितने प्रकार के होते हैं। अब सवाल है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, तो उसे समझते हैं। आपका सिविल केस है, आप जाओगे सिविल कोर्ट में, वहां पर सिविल जज आपके केस की सुनवाई करेंगे। अगर आपका क्रिमिनल केस रहा तो आप जाओगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वहां पर मजिस्ट्रेट आपके केस की सुनवाई करेंगे। जहां पर सिविल कोर्ट है वहां पर सिविल जज बैठेंगे, जहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पर मजिस्ट्रेट बैठेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है ये होता है लोअर कोर्ट में। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हो, जिला स्तर पर जाते हो, तो सिविल केस के लिए आपको जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और क्रिमिनल केस के लिए आपको जाना होता है सेशन कोर्ट में। समझ गए? अब थोड़े से अपर लेवल पर जाते हैं, जिला लेवल पर जाते हैं, तो वहां पर सिविल केस के लिए आपको जाना होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहीं पर क्रिमिनल केस के लिए जाना होता है आपको सेशन कोर्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट अपर लेवल के कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पर ये सिविल जज या मजिस्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, ये सब व्यवस्था नहीं होता। वहां पर डायरेक्ट जस्टिस होते हैं, वहां पर न्याय मूर्ति होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपका होना ही तो न्याय है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को न्याय मूर्ति कहा जाता है। तो उम्मीद है आप सबों का जज और मजिस्ट्रेट के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से लोअर जो कोर्ट है वहां पर सिविल केस के लिए सिविल जज होंगे और क्रिमिनल केस के लिए मजिस्ट्रेट होंगे, सीधी भाषा में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ऐसे तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर अपना एक सीरीज चल रहा है टर्मिनोलॉजी नाम से, जिसमें इस तरह के सारे टर्मों को हम लोग कवर कराते हुए चल रहे हैं। और अभी इसमें मैं कानूनी शब्दों पर अधिक काम कर रहा हूँ और वैसे ही शब्दों पर अधिक आपको वीडियोज देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए और हमारे लिए, हम सबों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।